एक माँ होने पर आपकी ज़रूरत है कि चील जैसी आंखें, चीते जैसी तेजी, कुत्ते जैसी नाक और कान और सबसे ज़्यादा एक भालू जैसी अपनी बच्चे की सुरक्षा करना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से हम जब सिंगल होते हैं और हमारे पास कभी कभी गेस्ट इतने आ जाते हैं या अपने घर में ही इतने लोग होते हैं कि उनको ताज़ा ताज़ा गरम गरम चपातियाँ चाहिए होती हैं, तो हम किस तरीके से उन सभी लोगों को, चाहे 8-10 लोग क्यों ना बैठ जाएं, आराम से गर्मा गर्म चपातियाँ दे सकते हैं। और बात करूंगी कि ये वैशाख माह का महीना है। इस वैशाख के महीने में हम जितना दान पुण्य धर्म जप तप जो भी करते हैं वो हमारा विशेष फलदायी होता है। कुछ तिथियां, कुछ पर्व, कुछ महीने अपने आप में एक सिद्ध किए हुए होते हैं कि इनमें हम थोड़ा सा भी कुछ कर लेते हैं ना तो बहुत फायदेमंद होता है। इस महीने में आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसे अच्छे अच्छे नक्षत्रों के साथ, योग के साथ कुछ पर्व, कुछ तिथियां आई हैं कि जो हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। अनसुलझे मुहूर्त जिनको कहते हैं, उसी तरीके से ये वैशाख माह की जो एकादशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुनीत मानी जाती है। वैसे तो सभी एकादशियां अपने आप में कुछ ना कुछ मायने रखती हैं, लेकिन ये वैशाख मास की जो मोहिनी एकादशी है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। ये भगवान विष्णु ने जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था और विष उसमें से निकला था, तो देवताओं और राक्षसों में बंटवारा जो करना था उसके लिए मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने ये विष को जो है और अमृत का बंटवारा किया था। तो इसको तो मैं बाद में बताऊंगी। आज का ब्लॉग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज के ब्लॉग में जो है बादाम का मिल्क शेक कह लें या बादाम शेक कह लें या नॉर्मली बादाम का मिल्क कह लें, ये घर पर कितनी आसानी से बनाया जा सकता है जो हम मार्केट में पीने के लिए जाते हैं। और मार्केट की तो चीज़ें होती ही केमिकल से भरपूर हैं, और घर में जो भी हम बनाते हैं चाहे कम क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन बनाते उसे अपनी आंखों के सामने है और प्योर चीज़ों के साथ है तो वो और ज़्यादा पौष्टिक हो जाती है हमारे लिए। तो मैंने बनाया है बादाम का मिल्क और या शेक जो भी कह लें। अच्छा, इसका क्या है कि इसको हम रख भी सकते हैं, सेव भी रख सकते हैं, इसको फ्रीजर में रख दें और ज़्यादा दिन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कुछ भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं देती, चाहे वो कुछ भी हो, और मिक्स बना के आप रख लें वो ज़्यादा बेटर होता है। तो बच्चों को भी इजी हो जाता है कि ताज़ा दूध आया, किसी भी फ्लेवर का हम प्रीमिक्स बना के रख दें और जो बच्चों को पसंद हो वो उसमें ऐड करें और पी जाए। तो यहाँ पे मैंने आज बनाया है वो कम से कम 2 दिन के लिए तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट के जब हम पीते हैं ना उनका हमें कुछ पता नहीं होता है कि वो कितने दिनों से बने हुए रखे हुए हैं। तो यहाँ इस दूध में क्या है कि दूध को हम उतना पकाएंगे कि वो थोड़ा गाढ़ापन ले जाए, और अगर हम चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और हम चाहे तो इसमें मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टाइम है तो धीरे धीरे उसको उबलने दें। आप सभी ने देखा होगा कि मैं अक्सर दूध कढ़ाई में गर्म किया करती हूँ। उसके 2 फायदे होते हैं। मेरे यहाँ ये दूध पर डे बनता है, चेंज कर करके बच्चों के लिए अलग अलग टेस्ट हो जाता है। कभी मिक्स ड्राई फ्रूट्स का बना दिया, कभी बादाम का बना दिया, कभी केसर का बना दिया। केसर का दूध जो है सबको यही लगता है, कुछ चीज़ों में बड़ी भ्रांतियां पाल रखी है कि ये सिर्फ ठंडी में ही खाई जाती है। सही मात्रा में जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ बात करूंगी दूध की। यह पूरा दूध लिया है 2 किलो, क्योंकि शाम को ये दूध मैं बना रही हूँ। कल है एकादशी का व्रत, तो ये फलाहार के काम में भी आ जाएगा और मैं पीऊंगी तो भाई बच्चे पीछे कहाँ रह जाएंगे। अच्छा, दूध में मैंने केसर का इस्तेमाल किया है। लोगों का कहना होता है कुछ चीज़ें ना, लोग जैसे बादाम हुए, केसर हुआ, इसको गर्मियों में हाथ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे डर जाती हैं कि बस ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म चीज़ है जो हमें लॉस कर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केसर दूध के साथ पीने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हमें नींद कम आती है, तो नींद कम आने के लिए केसर का हम प्रयोग कर सकते हैं। नाइट में सोते वक्त जो दूध पीते हैं उसमें थोड़े से धागे अगर हम केसर के डालेंगे, केसर में पाया जाने वाला क्रोसिटिन जो होता है वो हमारी स्वेलिंग को कम करता है। जो सूजन आ जाती है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स को जो है दर्द होता है, उस दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, और तो और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है। और जो बच्चों की होता है कि आंखों की कमज़ोरी
आने लगती है उसको भी अच्छा करता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ हमें अनुपात में लेनी है। यहाँ मैंने जो मिल्क बनाया है वो पूरे अनुपात में है, उसमें बादाम है। अच्छा, बादाम को पीसने का एक फ़ायदा क्या है, थोड़ी सी मेहनत कर लें। जैसे बुजुर्ग लोगों का कहना होता था कि इसको चबा चबा के खाओ। आजकल बच्चे मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का कि इतना चबाने का टाइम किसके पास होता है। तो भाई चबाने का टाइम नहीं है तो उसका एक तरीका है कि उसको बारीक महीन पीस के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मूंगफली का दाना हुआ या बादाम का हुआ, काजू का हुआ, कुछ भी हुआ, हम उसको अगर चबाएंगे नहीं तो वो खुल के बोल देती हूँ, पॉटी के जरिए निकल जाता है, वो हमें पचेगा नहीं। इसलिए इसे चबा के खाएं या फिर उसको पीस के खाएं। तो यहाँ बादाम का पेस्ट मैं टाइम टू टाइम पीसती रहती हूँ। ज़्यादा बहुत हद हुई तो चिल्लर में रख के मैं इस्तेमाल करती हूँ, तब मैं 3 से 4 दिन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो बादाम का भी मैं 2 दिन तक ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे पता होता है कितनी क्वांटिटी हम लोगों को चाहिए बादाम की। तो कभी बादाम का हलवा बन गया, कभी बादाम का मिल्क बन गया, जो भी आप लें, बादाम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। जब भी कोई हेल्दी ड्रिंक बना रहे हो ना तो उसमें ये केसर ज़रूर से इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों को लगता है कि ये केसर हमारे लिए नहीं बनी है। अच्छा, अब दूध देखो गाढ़ापन ले गया है, यहाँ पे ये 1.5 किलो के लगभग रह गया है इसमें दूध। तो इसमें थोड़े से ये मैंने बादाम भी कट करके ऐड कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा देखने में लगे तब पता चलेगा। वैसे मैं बच्चों को दिखा के सारी चीज़ें डालती हूँ तो उनको पूरा यकीन हो जाता है। अब ये यहाँ पे बता दूं जल्दी से नाप के पूरे 25-30 के करीब बादाम का पेस्ट ये अच्छे से महीन करके बना लिया है। वो इसमें ऐड कर दिया मैंने 2 किलो दूध में। और वैसे तो देखा जाए तो ये कम है, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने इसको कम रखा है। और सर्दियाँ होती तो इसको हम डबल कर सकते हैं। और इसमें चीनी भी अपने हिसाब से ऐड कर लें, नहीं तो मिश्री मैं ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। तो मिश्री को क्या है, धागे वाली मिश्री को कूट के घर पे बना सकते हैं हम, अच्छे से पिसा हुआ चीनी जैसा। तो यहाँ देखो दूसरी बार में भी ये पतला महीन मैंने ऐड कर दिया बादाम कटा हुआ। और इसी के साथ इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। और देखो इलायची का कितना प्यारा और इसका केसर का जो कलर आया है धीरे धीरे पकता हुआ। अब इसको बॉटल में भर के और इसे रख दूंगी मैं फ्रीज़र में, क्योंकि इतना दूध तो पिया नहीं जाएगा, तो ये रहेगा फ्रीज़र में। तो वैसे तो घर पे बनाया है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, गाय का प्योर दूध भी है। एक बात और है कि अगर कोई पार्टी वगैरह हम करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं घर में, तो हम बना के इसको हफ्ते भर पहले भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि घर पे ताज़ा जो बनाया है। सबसे पहले चींटियाँ अक्सर हमारे पैरों के नीचे आ जाती हैं, हम पैरों से कुचल देते हैं, या घर में कहीं चींटियाँ ज़्यादा निकल आती हैं। खासकर अभी गर्मियों के दिन में, जैसे अभी मिला जुला टाइम चल रहा है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, कुछ तरावट सी भी है और गर्मी भी है। तो ये जो जीव होते हैं जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, वो बेचारे बेचैन होके बाहर आते हैं अपना खाना ढूंढने और अपनी सुरक्षा करने। जब इनके बिल भर जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे, लेकिन हम इंसान इन लोगों को बख्शते नहीं हैं। इसका बहुत बड़ा धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें ऐसा एक पाप लगता है, जो कहती है ना कि जाने अनजाने में, हम जान के तो खैर नहीं करना चाहते कुछ भी। चींटी बेशक कितनी छोटी होती है, लेकिन चींटियों को भी हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी खुशहाली से नापा जाता है। अगर हमारे घर में अचानक से चींटियां आ जाए, किस रूप में आ रही हैं ये देखना जरूरी होता है। अगर हमारे घर में चींटियां जैसे किचन में आ गई, या वॉशरूम के पास कभी कभी आपने देखा होगा, या सीलन वाली कुछ एक जगह होती है, दरवाजों की जो चौखट होती है उनके पास चींटियों को अक्सर देखा जाता है। क्या करें, उन चींटियों को भगाना नहीं है, उनको थोड़ा सा नारियल का बुरादा लें और उसके साथ चीनी मिक्स करके और उस जगह पे उसको छिड़क दें। तो इससे क्या होगा, उनको खाना मिलेगा और हमें खुशहाली मिलेगी, हर चीज़ से संपन्नता मिलेगी। ये एक ऐसा उपाय कह सकते हैं, या मतलब जीव जंतुओं के प्रति अपना प्रेम भी कह सकते हैं इसको। भाई हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता का हक है। तो जब हम कभी मुसीबत में होते हैं तो एक सेफ जगह ढूंढने के लिए हम भी जाते हैं ना, तो इन चींटियों को मारना नहीं है। फिर अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, जैसे किचन में ज़्यादा है चींटियाँ, जैसे चीनी के डिब्बे में हो जाती है कभी कभी, और खाना
चपातियाँ बन के रखी और जरा सा खुला छोड़ा, तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं। आटा लगा के रखा, तुरंत चींटियाँ आ जाती हैं और उनके साथ कीट पतंगे भी आते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस मार्केट में हैं। लक्ष्मण रेखा जो आती है उसको अगर खींच देते हैं तो चींटियाँ ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि धर्म और ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन अगर हम चींटियों से दैनिक अपनी दिनचर्या में ज़्यादा परेशान हैं तो लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करें। और चींटियाँ किसी ऐसी जगह पे निकली हैं कि जहाँ से हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो उस जगह उनके लिए खाना डाल के हम धर्म पुण्य कमा सकते हैं। और अभी वैशाख मास का जो महीना है, पूरे महीने जो स्नान नहीं कर पाए हैं वो इन 5 दिनों में स्नान कर लेंगे तो बहुत पुण्य माना जाएगा। अब बारी आ जाती है चपातियों से जुड़े हुए हैक्स की। देखिए, जब हम चपातियाँ बेल के इस तरीके से रख लेते हैं ना, तो चींटियाँ भागती हुई आती हैं। भाई, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपना हक लेने आई हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं होता इनका, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती हैं। तो हाथों से इनको बिल्कुल भी ना नोचें। देखिए, ब्रश वगैरह आजकल सभी के घर में होते हैं, तो सॉफ्ट नर्म ब्रश से इसको एक तरफ झाड़ दें। इससे क्या होगा, ये मरेंगी नहीं हमारे हाथों से। और दूसरा इस पे टिप है कि थाली ले लें, परात जो भी होती है उसके ऊपर चपातियाँ रखें तो उस पे चींटियाँ ऊपर तक आने में फिसल जाएंगी, क्योंकि हमने किनारी पे घी जो लगा दिया है। तीसरा हैक आ गया कि बहुत सारे लोग जब एक साथ बैठ जाएं तो रोटियों को 2 लोग 3 लोग पहले बेला करते थे, फिर 2 लोग सेका करते थे, लेकिन जब सिंगल होते हैं ना तो देखें, वीडियो को गौर से देखें, इस तरीके से पचाते जाएं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, मेरी स्पीड अच्छी है, तो मैं एक साथ चपातियाँ कई बेल सकती हूँ। एक सिंगल तरफ से पचती है तब तक मैं 2 बेल लेती हूँ। उसके लिए क्या करना होता है कि लोइयाँ पहले बना के रख लेती हूँ। अक्सर दिखाती हूँ आपको चाकू से कट करते हुए, तो मैं चाकू से कट करके रख लेती हूँ। यहाँ ये अच्छे तरीके से देखो, एक के बाद एक पच गई है। इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अब 2 गैस स्टार्ट करेंगे, उस पर आराम से सेक सकते हैं हम, या 2 लोग सेक सकते हैं इस तरीके से इन चपातियों को। और दूसरा, इसी में एक और टिप दे देती हूँ कि कुछ लोग भी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फरमाइश करती है कि भाई अभी नहीं हमें खाना है, अभी थोड़ी देर में खाएंगे। उस वक्त हमारा मन बड़ा ख़राब हो जाता है, तो क्या करें, देखो इस तरीके से पचा लें इन चपातियों को और इनको फॉइल में लगा के या किसी किचन टॉवल में लगा के कैसरोल में रख दें। और जब खाने का मूड हो उस वक्त तुरंत के तुरंत इनको सेक के आप सर्व कर सकते हो। या जैसे लंच के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, आधे घंटे का, घंटे का, तो जैसे गरम चपातियाँ खाने के शौकीन होते हैं ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक और है कि जब हम कैसरोल में रखते हैं चपाती तो गीली हो जाती है, तो सबसे पहले एक नीचे कोई प्लेट रख दें, उसके बाद किचन टॉवल में लगा के चपातियों को कैसरोल में हम सेव कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने चपातियों के काफ़ी सारे हैक्स दिए हैं, किस तरीके से हम चपातियों को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से हम चपातियों को 1 से 10 तक लोगों को गर्मा गर्म खिला सकते हैं, और किस तरीके से हम उनको तरोताज़ा रख सकते हैं। हम कैसरोल में रख देते हैं ना चपातियों को, अक्सर देखा होगा ऊपर वाली चपाती और जो सबसे तली पे होती है वो चपाती हमारे बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना कम पड़ जाता है और हम भूखे रह जाते हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो होता है गृह स्वामिनी का ही होता है। अब तो खैर कुछ भी नहीं है नियम कहीं भी गृह स्वामिनी सबसे पहले खा लेती है, लेकिन ऐसा ही है, तो वो चपाती किसी काम की नहीं रहती है। उसके लिए भी मैंने एक टिप दिया है, तो पूरा वीडियो देखते रहे और इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अगर अच्छा लगता है ना थोड़ा सा भी वीडियो में कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी का कुछ भी पैसा वैसा नहीं लगता। क्यों मन में भ्रांतियां डाल रखी होती है, समझ ही नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ना जानबूझ के पागलपन की बातें करते हैं, तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, ये भी चीज़ होनी चाहिए। कभी कभी हम पागलपन से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दूध का तो बता दिया, चपातियों का भी बता दिया। एकादशी का मैं फास्ट करती हूँ तो एक टाइम ही कुछ लेती हूँ, लेकिन गर्मियाँ हैं, सभी लोग मेडिसिन खा रहे हैं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा है और काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि जो मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन खाए बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन मेरा मानना है कि मैं अगर किसी चीज़ को करती हूँ ना, पूर्ण विधि के साथ कर सकती हूँ, और जरा सा भी मुझे अंदेशा होता है ना कि मैं ये चीज़ पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उस चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, रोक देती हूँ, और आगे जब अच्छी होती हूँ तो फिर उसको दोबारा कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो आज के व्रत में मैंने जो है चिप्स पापड़ तले हैं, और ये जो बनाए थे ना, मैंने ब्लॉग में दिखाया है कि सेंधा नमक के और काली मिर्च के पापड़ बनाए हैं और चिप्स हैं। तो इतने सारे तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ, बच्चों को हमें इन दिनों पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। पानी अगर नहीं होता है ना तो
तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, खासकर इन दिनों में जहाँ ठंडी और गर्मी एक साथ चली हुई हैं। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो खाने के लिए जैसे हम पानी पीते भी है ना, तो कभी कभी बड़े तो पी लेते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि हमें कितना पानी पीना है। बच्चे पानी कैसे पिएंगे? उनको अगर बाहर का खिलाने से हमें परहेज करना है और करना ही है तो हमें खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी और अपने बच्चों के लिए वो हर चीज देनी पड़ेगी। तो जब मैंने चिप्स कट किए थे तो मैंने वो ब्लेड इस्तेमाल किया जिसमें थोड़ी लाइनिंग सी आ जाती है, और जैसे मार्केट में आता है चिप्स, उस टाइप का चिप्स वो आया है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ थोड़ा खसखसा भी है, कुड़कुड़ वाला नहीं है, आवाज नहीं करता ये। तो इस चिप्स को मैंने इस कटिंग से काटा और फिर अब इस चिप्स को भी ना जैसे मैं तल देती हूँ, उसके बाद इसको कभी काली मिर्च सेंधा नमक के साथ लगा देती हूँ, कभी पुदीना मिक्स नमक और काली मिर्ची का बना दिया, कभी लाल तीखी मिर्ची का बना दिया। तो इस तरीके से मैं बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें, और बच्चों को क्या, मैं खुद भी चटोरी हूँ, तो मैं खुद भी इन चीज़ों को थोड़ा खाती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा टेस्ट भी चेंज होता रहता है और हमारी जो भूख कभी कभी चली जाती है ना, वो भी हमें इन मसालों के जरिए वापस मिलती रहती है, और ये चीज़ें हमारे डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखती हैं। अच्छा, नाइट में 2:30 बजे मेरी आँख खुल गई और उसी वक्त मैं किचन में लग गई और पूरा काम मैंने अपना कर लिया। और ये है सुबह का नज़ारा, सूरज निकल चुका है, एकादशी का व्रत है तो विष्णु भगवान को समर्पित होती है, लेकिन खाटू भगवान की भी ये होती है, खाटू बाबा की भी मानी जाती है। 11 जो पूजा करते हैं और द्वादशी को धोख देते हैं। तो मेरी पूजा में कोई व्यवधान ना पड़े इसलिए मैं बच्चों की पहले से सारी तैयारियां करके रख देती हूँ। ये चिप्स पापड़ जो बनाए थे ना मैंने सेंधा नमक वाले, ये व्रत के फलाहारी हैं, तो इनको मैंने तल लिया है। अपने लिए तो ये पापड़ तलूंगी और चिप्स से ना बच्चों के लिए नमकीन बनाऊंगी, और आज चने की दाल की भी नमकीन बनाई है। तो 2:30 बजे से सुबह तक मैं यही करती रही और फिर जब मेरा टाइम हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी से पूजा भी कर ली। अच्छा, ये मोहिनी एकादशी जो है ये वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में आता है, बैसाख का महीना, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पुण्य वाली एकादशी माना जाता है और बहुत महत्व भी रखती है। सभी बड़ी एकादशियों जितना ही महत्व माना जाता है इसका। इस व्रत के करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, और सारे पाप कट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर पाप करते रहें कि भाई हमारे व्रत करने से पाप कट जाएगा। जाने अनजाने वाले जो होते हैं वही कटते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए मैंने ये खस्ता कचौरियाँ बना दी आलू की, देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। तो बस ये है कि शाम तक का उनका कर दिया है कि भाई अपना खाते रहो आराम से बैठ के, क्योंकि आज के दिन अन्न तो खाया नहीं जाता है। तो मैंने बढ़िया से आलू जो उबाले थे उसी में अच्छा प्रीमिक्स वाला जो मसाला था, सभी मसाले ऐड करके खूब बढ़िया सी कचौरियाँ, ये ऐसी खस्ता जो मैदा वाली बनती है ना, डिट्टो उसी टाइप की बनेंगी ये कचौरियाँ। तो यहाँ बात हो रही थी मोहिनी एकादशी की। तो ये एकादशी ना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती है। मोस्टली एकादशी जो है विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के लिए ही होती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी करता है ना, उसका इस संसार में आकर्षण और प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, हर किसी को अपने मोह पाश में बांध सकता है। मुझे तो खैर हंसी आती है इस चीज़ पे। हाँ, जो सत्य है वो ये है कि मृत्यु के बाद मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में ज़रूर हमें जगह मिलती है। और समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में जो खींचातानी मची हुई थी ना, जो कि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुर लोगों को जो है अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया। इससे देवताओं को अमृत तो प्राप्त हो गया। वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन ही ये सारी घटना हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी भी पड़ गया। तो देखो शॉर्ट में यह कथा भी हो गई। देखो ये बनाई है चने की दाल, तो इससे आज मैं मिक्स नमकीन बनाऊंगी जो आलू का सेब सेका है ना उससे। तो यहाँ मैं अब इसमें कर देती हूँ मसाला ऐड, क्योंकि इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। पूजा वूजा फ्री करके अब मैं आ गई, थोड़ी मैंने चाय वाय भी पी ली अपनी। अब बच्चों के लिए क्या करूँगी,
कि इसको मिक्स करके रख दूँगी। तो ये पुदीना मिक्स किया हुआ ये जो नमक बनाया था मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। गर्मियों के दिन में बड़ा अच्छा लगता है ये फ्लेवर। और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो तरह तरह के जैसे कर लेती हूँ। और देखो आवाज़ देखो कितनी बढ़िया सुनाई दे रही है इसकी। और ये यहाँ पे चने की दाल को मिक्स करके इसमें भी देखो है ये पुदीना के छोटे छोटे से वो दिख रहे हैं। और इसमें मैं मिर्ची लूँगी ये वाली, और इसमें थोड़ी सी ये अमचूर पाउडर ले ली है। थोड़ी खट्टी वाली बनेगी ना तो अच्छी लगेगी। इससे क्या होता है कि बच्चे हो या बड़े हों कोई भी पानी इससे पी सकता है, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची का जब कुछ खाते हैं ना तो नॉर्मल से ज़्यादा पानी हम पी लेते हैं। तो गर्मियों के लिए इसलिए भी ये खास मानती हूँ मैं कि ये पहले जो हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे ना ये व्यवस्था बिल्कुल माइंड से किया करते थे कि भाई नॉर्मल पानी तो ज़्यादा ज्ञानी लोग ही पी सकते हैं। और देखो बिल्कुल मार्केट जैसा चिप्स लग रहा है। एयर टाइट कंटेनर में इनको रख देते हैं ना तो कुछ भी नहीं बिगड़ता इनका, है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। इंगो बिंगो टेढ़े मेढ़े से भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार। तो इस तरीके के ज़रूर से अपने बच्चों के लिए बनाया कीजिएगा। कैसे लगे मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स? ब्लॉग में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई हैं कि जो है तो बहुत छोटी छोटी सब किसी को आती हैं, लेकिन हम अपनी डेली की दिनचर्या में या कहें कि अपने टेंशन्स में, आजकल हर किसी को टेंशन बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को भूल जाते हैं या भागम भाग में ये मोबाइल जो है ना, इस मोबाइल ने लोगों को इतना बिजी कर दिया है कि बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बंद हो गए हैं, बातें करना बंद हो गए हैं, मन लगा के काम करना बंद कर दिया है लोगों ने। हर काम को केवल आफत की तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है। हम कोई भी काम करें उसमें अच्छे तरीके से पूर्ण समर्पण के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं वो काम जो है हमारा सफल होता है। कोशिश यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए कि बच्चों को इस मोबाइल से दूर कैसे रखें। और बच्चे दूर कब रहेंगे? जब हम बड़े रहेंगे, है ना। तो मोबाइल का भी एक टाइम होना चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए। जब हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं ना तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। और सब चीज़ें जो भी बनी हैं वो इस्तेमाल के लिए ही बनी हैं। बेहिसाब इस्तेमाल अगर किसी चीज़ का भी हम करते हैं तो उसके हमें लॉस ही लॉस होते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से किया करें। आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे हौसले बढ़ाते हैं। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।